हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम जो है स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यूजिंग द मेथड ऑफ स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क एनालाइज द पोर्टल फ्रेम सोन इन फीज आल्सो प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। इस तरीके से आप देखें ए बी सी एंड डी पॉइंट यहाँ पे स्पान 1, स्पान 2, स्पान 3, स्पान 4 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 यानी कि टोटल 3 है। यहाँ तक का आपको दिए टोटल 3 मीटर का डिस्टेंस है इसका, और इसका 2 मीटर का डिस्टेंस दिया। यहाँ पे एक लोड लग रहा है, आप देख सकते हैं 60 किलोमीटर का, और यहाँ पे एक लोड लग रहा है 1 किलोमीटर पर मीटर का। ठीक है, तो जैसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है डिग्री ऑफ स्टार्टिंग इंडिटरमिनेंसी निकालना, यानी कि डी एस निकालना। तो डी एस इज इक्वल टू पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों जगह पे सपोर्ट दिए हुए हैं, ए और डी पे, है ना। तो यहाँ पे दो फॉर्म होंगे। कैसे इससे दो फॉर्म होंगे, एक तो यहाँ पे एक वर्टिकल जाएगा और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो 2 यहाँ पे एक वर्टिकल जाएगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आएगा। तो इस तरीके से 2 and 2 4 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होते 3, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आपको मिलेगा। इस तरीके से फिर से रीड्रॉ करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। द स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टू बी फर्स्ट डिग्री। लेट अस ट्रीट द horizontal direction h at A as redundant. The horizontal direction at D will be evidently equals to 3 minus h by taking the moment at D we get what। अब हमें D पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो उस तरीके से देखिए, D पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो यहाँ से जैसे एक इधर से लगेगा वी इंटू इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का 3 होगा। उसी तरीके से माइनस यहाँ से एज फॉर्म होगा, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का 3, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का और डिस्टेंस है तो 2 भी इसमें माइनस हो जाएगा। तो 3 - 2 आ जाएगा, प्लस उसके बाद ये जो लोड लग रहा था, है ना, 1 किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3 × 1 × 3 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक का 2 था, 2 और यहाँ से यहाँ तक का हाफ है ना, तो 2 - 1.5 होगा। इस तरीके से अगला वाला जैसे 6 का लग रहा है, तो 6 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आएगा। तो उस तरीके से होगा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो 3.5 - h/3 आपको ये मिलेगा। समेशन आप इफ आप y निकालोगे कुछ तो 0 निकालोगे, तो वी ए वी डी और 6 ये आ रहा है। तो टोटल आप सॉल्व करोगे तो 2.5 + h/3 इस तरीके से आएगा। स्पान ए बी है, किस तरीके से एनालाइज हुआ है, कैसे रिएक्शन लगेगा, इसका पिक्चर देखिए। स्पान बी का उसी तरीके से जब हम ये सेक्शन लेंगे, बी सेक्शन पे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से जब हम आएंगे स्पान सी पे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको पूरा आप देख सकते हैं। ये इससे क्या है, हेल्प मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, बाय थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी आप जानते हैं, बाय डी थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी डी/d = 0 होता है। फिर इसे डी/d = 0 करके हम सभी स्पान के लिए जो निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो डी यू AB/dh प्लस DU/B/dh प्लस DU/C/dh एक्सेट्रा। इस तरीके से फिर हमें टेबल बनाना होता है। ठीक है, टेबल में क्या क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, ओरिजिन होते हैं, लिमिट होते हैं, MX निकालना होता है, DMX/dh निकालना होता है। ठीक है, ये AB है, BE है, C स्पान, DC स्पान। ठीक है, इसका ओरिजिन 1, इसका B, इसका C और इसका D इस तरीके से दिया हुआ। लिमिट जैसे पता आपको, पहले वाले का A का होगा 0 to, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले वाले का A पॉइंट में देख लेते हैं 0 to 3 इसका लिमिट होगा, बी से सी का 0 to 1 इसका लिमिट होगा, और ई से सी का इसका 0 to 2 होगा। इसी तरीके से इसका जो लिमिट होगा 0 to 2 होगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एम एक्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एम एक्स निकालेंगे, ए स्पान पे मूवमेंट निकालेंगे, है ना, ए बी जो हमारा स्पान है इस पर मूवमेंट निकालेंगे। तो किस तरीके से लेके देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे निकालना, अपन को मूवमेंट निकालना है ए पॉइंट पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मूवमेंट लगेगा, पहला तो ये वर्टिकल वाला लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक एच ए पे लग रहा है। ठीक है, तो एच इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वाई होगा, तो एच ए इंटू वाई होगा। उस तरीके से इसमें यूडीएल लगा हुआ है। अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो x²/2 होता है, x/2 है, सॉरी, है ना, x/2 होता है, तो x सो वाई इंटू y/2 यानी y²/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए ये नेगेटिव में है। ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ बेसिटिस ऐसे ही दिया हुआ है। अब बी पॉइंट पे आ जाइए, बी पॉइंट पे 0 to 1 लिमिट है, इसका भी निकालेंगे। बी पे देखिए, तो सबसे पहले वे जा रहा है, बी से निकाल रहे हैं ना, तो वे जा रहा है, वे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, तो को हमें लिखना पड़ेगा,
ठीक है। उसी तरीके से सेम ऐसे तो लिखा है, देखो कुछ नहीं किया, ठीक है। तो वी ए इंटू एक्स हमने किया, ठीक है। उसी तरीके एच लग रहा है, एच इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 3, वो ले लेंगे सीधी सी बात, और कुछ है, ठीक है। उस तरीके से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे कितना होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5, यहाँ का डिस्टेंस 1.5, तो 1 इंटू 1.5, सॉरी 3 इंटू 1.5, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि पूरा ये जो यूनिट लोड चाहिए होगा ना हमें, तो 1 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो से 3 मिलेगा। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 1.5 होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। वी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा इक्वेशन आपको मिलेगा। सेम एज इट इज हम आएंगे सीई पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारा सी डी पॉइंट है ना। तो यहाँ से हम एक सेक्शन काटे ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक सेक्शन काटे ऐसे, तो यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा x हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पे लोड भी लग रहा है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो एक वीडी लगेगा, वीडी लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा x होगा। यहाँ पे ये वाला लगेगा हमारा h वाला, तो 3 माइनस h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसका, ये वाला हो जाएगा, कितना है 2 मीटर। तो देख सकते हैं वैसे यहाँ पे भी कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ना आपका वी का वैल्यू तो अलग से पुटेड है 3 माइनस एच, साथ ही साथ आपका हुआ ना मेरे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से। तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ की वैल्यू, ये वी की वैल्यू है, ये जो है आपकी एच की वैल्यू है। बाकी तो डिस्टेंस जो था ना 2 वो हमने लिखा है। तरीके से डी वाले स्पैन में आएंगे, डीसी स्पैन में ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही फॉर्म होगा, एक आपका वी जनरेट होगा, एक आपका ये वाला लेंगे, तो सेम ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है। वी डी इंटू वाई 3 माइनस एच इंटू ये वाला, ये लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे डी पॉइंट पे ले रहे हैं ना, तो डी पॉइंट पे मोमेंट होगा 0, तो वी डी कंसिडर करेंगे 0 इस तरीके से, तो वो 0 हो जाएगा। एक हमारा हॉरिजॉन्टल आएगा, तो केवल हॉरिजॉन्टल और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y है, हम उसको लेंगे, तो ये -3 इंटू 3 माइनस एच इंटू वाई, ठीक है। अब आपको पता है कि ये माइनस कैसे आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि जब हम राइट साइड में रहते हैं तो जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो उस तरीके से है। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें ऐसे मिलेंगी आपको, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से y बचेगा, यहाँ से 3 माइनस एक्स बाई 3 बचेगा, यहाँ 2 प्लस एक्स बाई 3 बचेगा, और यहाँ पे y बचेगा। फिर हमें डेल यू बाई डेल एच निकालना होता है, ठीक है। फिर इसका फार्मूला क्या होता है, 1 बाई EI0 टू लिमिट पुट के mx इंटू डी मैक्स अपॉन डी एस, इट इज सारे स्पान के लिए हम ऐसे लिखेंगे, और सारे स्पान का वैल्यू हम एक एक करके पुट करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते बना हुआ है वैसा, और मैं एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा लंबा होता जाएगा। उस तरीके से आपको एच की वैल्यू ऐसे आपको मिल जाएगी 1.36